नमस्कार, वास्तु लिविंग में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं विकास नांगिया। दर्शकों, कार्यक्रम की शुरुआत में आप सभी को माँ दुर्गा के पावन नवरात्रों की बहुत सारी शुभकामनाएं। साल का वो समय जिसका हम सबको बेसब्री से इंतजार रहता है, वो समय आ चला है। देखिए, आपने इर्द गिर्द शहर शहर में देखेंगे तो नवरात्रि रास गरबा की चहल पहल है। मंदिरों की शोभा देखते ही बनती है और यहाँ तक कि घर घर में माँ दुर्गा का गुणगान किया जा रहा है। आज हम अपनी वास्तु और फंक्शुई कंसल्टेंट पल्लवी जी के साथ नवरात्रि और वास्तु विषय पर बातचीत करेंगे। आइए सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं। पल्लवी जी, वास्तु लिविंग में आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत शुक्रिया। आज का विषय बहुत ही उमंग में विषय है, नवरात्रि और वास्तु। क्या कहेंगे? माँ दुर्गा जो है, उनका दूसरा नाम जो है वो है शक्ति। और शक्ति की जब कभी बात होती है तो एनर्जी की बात होती है, नेगेटिविटी को रिमूव करने की बात होती है। माँ दुर्गा ने बहुत सारे राक्षसों का संहार किया है और ये भी स्थापना है कि जब नवरात्रि के शुभ दिन होते हैं तब माँ दुर्गा जो है वो स्वर्ग से पृथ्वी पे हमारे साथ आती है, हम लोगों के साथ गरबा वगैरह खेलती है, हमारे घरों में उनका वेलकम यानी कि उनका स्वागत किया जाता है। और इसीलिए नवरात्रों के अंदर आप डेली पूजा करते हो, उसके बाद भी सेपरेटली माँ दुर्गा की स्थापना की जाती है। कुछ लोग उसके अनुष्ठान करते हैं और जो उनको वेलकम हम अपने घर में स्वागत करते हैं, यही 9 डेज जो होते हैं नवरात्रों के, ये सारे दिन जो होते हैं वो बहुत ही ऑस्पिशियस, शुभ और पवित्र माने जाते हैं। पॉजिटिव एनर्जी का सबसे बड़ा सोर्स माने जाते हैं। और सारे लोगों के लिए घर के अंदर आप नवरात्रि की पूजा पाठना, अगर आप फास्टिंग नहीं कर सकते हो, आप अनुष्ठान के अंदर बहुत सारा स्ट्रिक्टली सारे रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो नहीं कर सकते हो, फिर भी 9 डेज तक आप अपने घर में सिर्फ माँ दुर्गा का दिया करते हो, उनके आशीर्वाद लेते हो, फिर भी उनकी कृपा जो है वो हमारे पे ऊपर बनी हुई होती है। तो नवरात्रि की स्थापना, उसकी जो पूजा विधि आपके साथ बात करते हुए भी ऐसा लगता है कि रोम रोम के अंदर माँ दुर्गा की एनर्जी और उनके आशीर्वाद हमारे साथ बसते हैं। तो नवरात्रि अपने आप में एक बहुत ही सुंदर और बहुत ही अनोखा अवसर है जिससे हमारा माँ दुर्गा के साथ एक बार फिर मिलन होता है और उनकी ब्लेसिंग हमें मिलती है। बिल्कुल सही। पल्लवी जी, आपने कहा कि लोग बाग घर में अनुष्ठान करते हैं और पॉजिटिव एनर्जी की आपने बात कही। बिल्कुल सही है। त्योहार का जो अवसर होता है ये पॉजिटिविटी ही लेके आता है और वास्तु में तो हम अक्सर पॉजिटिविटी की ही बात करते हैं। अनुष्ठान की अगर खास बात करें तो दिशाओं को भी मद्देनजर रखते हुए थोड़ा गाइड कीजिए कि वास्तु अनुसार हम किस तरफ घर में जैसे मंदिर को रखा जाए। कई लोग कलश स्थापना करते हैं, खेतरी बीजते हैं, अलग अलग तरीके से अलग अलग अनुष्ठान में पूजा के प्रावधान हैं। इन तमाम चीजों के बारे में हमें थोड़ा गाइड कीजिए। हर रिलीजन के हिसाब से जो उनके अपने अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशन है वो तो आप डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे बात वास्तु शास्त्र और नवरात्रि पूजा की हो रही है। तो समांतर स्तर पे मैं आपको कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन देना चाहूंगी जो आप 9 डेज तक उसकी स्थापना कर सकते हो, पूजा विधि वगैरह कर सकते हो। तो सबसे पहला रूल्स एंड रेगुलेशन ये होता है कि जैसे घर में दिवाली होती है और आप अपने घर के दरवाजे के ऊपर अलग अलग तरह के जो डोर हैंगिंग होते हैं, जिसको आप तोरण बोलते हो, या अलग अलग तरह की चीजें लगाते हो, वैसे सबसे पहली शुरुआत वेलकम जो होता है वो मेन डोर से किया जाता है। तो डोर के आसपास राइट एंड लेफ्ट कॉर्नर में एक सुंदर सा जैसे स्वास्तिक होता है वो बनाना चाहिए। जब कभी शाम को आप अपने घर में दिया आरती करते हो तब उस वक्त आपके मेन डोर के ऊपर भी आपको वहां पे दिया प्रगटाना चाहिए, जलाना चाहिए। जब घर के अंदर मंदिर किसी भी दिशा में बना हुआ हो, नवरात्रों के 9 डेज तक आपको अपने मंदिर को क्लीन करना चाहिए, उसको साफ करना चाहिए। भगवान जितने भी आपने वहां पे लगाए हैं उन सबको आप वहां पे उनकी स्थापना, उनको क्लीन कर सकते हो, दिया लगा सकते हो। जो लोगों ने अपने भगवान को अलग अलग तरह का ड्रेस या उनका ड्रेसिंग पहनाया हुआ है तो उनको सारे कपड़े दिवाली और नवरात्रों के दरमियान बदले जाते हैं। और मंदिर कितना भी सही क्यों ना हो, फिर भी माँ दुर्गा की स्थापना, उनका अनुष्ठान के लिए मंदिर के पास में, या अगर किसी वजह से मंदिर कोई गलत दिशा में हो तो आपको अपने नवरात्रों की स्थापना के लिए, अनुष्ठान के लिए या कलश स्थापना के लिए घर की ईस्ट यानी पूर्व दिशा, घर की नॉर्थ ईस्ट यानी ईशान दिशा,
और घर की नॉर्थ यानी उत्तर दिशा के अंदर सबसे पहले माँ दुर्गा की वहां पे स्थापना करनी चाहिए। अगर आपका मंदिर इसी दिशाओं के अंदर बना हुआ हो तो आप मंदिर के बाहर एक बाजोट यानी कि वहां पे एक अलग से आप अपने लिए वहां पे बाजोट की स्थापना करके उसके ऊपर कलश स्थापन कर सकते हो। नवरात्रि के एक दिन पहले कलश स्थापन के स्पेशल मुहूर्त होते हैं, जो लोग करते हैं उनको ये सब चीज का ज्ञान होगा। लेकिन किसी वजह से मंदिर किसी गलत दिशा में हो, आप उसको बदल नहीं सकते हो, तो ऐसे तमाम लोगों के लिए कलश स्थापना के लिए नॉर्थ, उत्तर, ईस्ट यानी पूर्व और ईशान यानी कि नॉर्थ ईस्ट दिशा के अंदर उनको अगर हो सके तो दुर्गा की कलश स्थापना करनी चाहिए। काफी बार ऐसा होता है कि कुछ लोगों के मास्टर बेडरूम में मंदिर होता है या घर के अंदर किसी भी बेडरूम में मंदिर होता है। अगर उस बेडरूम में मंदिर है लेकिन आप वहां पे सोते नहीं हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप वहां पे नवरात्रि की स्थापना कर सकते हो। लेकिन कोई ऐसी व्यवस्था है कि बेटी के कमरे में, इन लॉज के कमरे में या मास्टर बेडरूम में आपने मंदिर बनाया है, तो देवी माँ की या दुर्गा माँ की स्थापना उस कंडीशन के अंदर उस बेडरूम में ना करते हुए कॉमन एरिया में पूर्व, नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट दिशा में करनी चाहिए। मास्टर बेडरूम में या बेडरूम में अगर आपने मंदिर बनाया हुआ है और साथ में बेड की व्यवस्था है और वहां पे आप स्थापना करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, लेकिन इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि उस 9 डेज तक जब तक स्थापना है उस मंदिर में पति पत्नी का यानी कि वहां पे मास्टर बेडरूम के तौर पे आपको बेडरूम को यूज नहीं करना चाहिए। या जो बच्चे 3 साल से छोटी उम्र के हैं तो उसका कमरा हो सकता है। उसके अलावा किसी भी एज ग्रुप के बड़े बच्चे के लिए, बेटी हो या बेटा हो या आपके ब्रदर सिस्टर हो या आपके इन लॉज हो, तो वहां पे उनको स्थापना जितने दिन तक करते हो वहां पे उनको बेडरूम को एज अ बेडरूम यूज नहीं करना चाहिए। जी, तो पल्लवी जी, अनुष्ठान से लेकर के घर की साज सज्जा, इन तमाम चीज़ों के बारे में आपने गाइड किया है। साथ ही साथ थोड़ा अगर आप पूजन विधि के बारे में भी बताएं। और देखिए, ये एक अवसर ऐसा होता है कि लोग बाग यंत्रों की पूजा करते हैं, मंत्रों का उच्चारण करते हैं, उस लिहाज से क्या कहेंगे? नवरात्रि की जब शुरुआत होती है, जब आप स्थापना करते हो, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं स्थापना के बारे में। और उस वक्त आप अपने घर का जो डेली मंदिर होता है उसको कैसे आप उसको वहां पे उपयोग करोगे, दोनों चीजें, पूजा विधान, जो भी जितना विधि विधान कलश स्थापना के हो उतने ही पूजा और विधि विधान आपके घर के डेली मंदिर के लिए भी बताए गए हैं वास्तुशास्त्र के अनुसार। तो सबसे पहले हम स्थापना के बारे में बात करते हैं। एक कॉपर का लोटा लिया जाता है, उसके अंदर 50% या 60% पानी को भरा जाता है। उसमें एक सुपारी को रखा जाता है, $1 और 25 पैसे कॉइन्स फॉर्मेट में होने चाहिए। $1.25 जिसको बहुत ही शुभ मानते हैं, तो वो वेल्थ एनर्जी की निशानी है, जिसको आपको मेटल के कॉइन्स डालने हैं, क्योंकि मेटल कॉइन्स ही वेल्थ एनर्जी की निशानी है। तो आप उस पानी के अंदर $1.25 के कॉइन्स को डाल सकते हो। वहां पे कुछ अबील, गुलाल, कुमकुम, कुछ राइस यानी कि जो चावल के दाने होते हैं वहां पे आपको राइस डालने हैं। और ये तमाम चीज रखने के बाद जो कॉपर का लोटा होता है उसके अंदर 2 बूंद गंगा जल की हो तो वो भी आप पानी में डाल सकते हो। और उसके ऊपर 5 अलग अलग नागरवेल के जो लीफ होते हैं, जो पत्ते होते हैं, वो वहां पे रखने चाहिए। और उसके ऊपर एक कलश की स्थापना की जाती है, कोकोनट को रखा जाता है। और ये तमाम जो प्रोसेस से उसको कलश स्थापना बोलते हैं। और जो आपने वहां पे बाजट को रखा हुआ है, उस बाजट के अंदर थोड़ा सा राइस के अंदर उसका एक बैठने का जो उसकी जगह होती है, बेस बनाना होता है, तो कुछ राइस को रखकर वहां पे कलश की स्थापना की जाती है। कुछ लोग वहां पे ऐसे ही रख देते हैं। मैंने कुछ देखा है कि राजस्थान में और वहां पे कुछ गेहूं को रखा जाता है। लेकिन ज्यादातर गुजरात और आमतौर पे जो अगर शास्त्रोक्त विधि विधान के बारे में बात करते हैं तो राइस जो होते हैं उसको प्रॉस्पेरिटी की निशानी मानी जाती है। तो आम तौर पे घड़े के नीचे कुछ राइस के दाने रखे जाते हैं और उसके ऊपर घड़े को रखा जाता है। इस तरह से कलश स्थापना को किया जाता है। और जब भी कलश स्थापना आप करते हो तो आपने जो बाजोट रखा है या जो भी जगह बनाई उसके सेंटर में कलश स्थापना की जाती है। कलश स्थापना के बराबर आगे माँ दुर्गा की तस्वीर को लगाया जाता है। देवी माँ की जो भी आप रेगुलर अपने मंदिर में पूजा करते हो वो मूर्ति की स्थापना कर सकते हो, फोटोग्राफ्स की स्थापना कर सकते हो। कलश के आगे आपको माँ दुर्गा की जो भी अलग अलग तरह की प्रतिमा है आप उसकी स्थापना कर सकते हो। और उसी बाजट के राइट और लेफ्ट कॉर्नर में काफी अलग अलग तरह के, जिसको ज्वारा बोलते हैं, कुछ तरह के बीज होते हैं। उस बीज को लोग अलग अलग तरह से छोटे बच्चों के लिए, जैसे जिन लोगों को नवरात्रि के दौरान जो बीज की स्थापना करते हैं वहां पे कुछ अलग अलग तरह की चीजों को रखते हैं, जिसको आप ये कह सकते हो कि जुआरे रख सकते हो। लेकिन काफी सारे लोग आजकल मॉडर्न जमाने में अमेरिका में लोग बैम्बू प्लांट भी रखते हैं। लेकिन कुछ नेचुरल प्लांट्स को ग्रोइंग करके रखना चाहिए। मनी प्लांट रख सकते हो,
बैम्बू ट्री रख सकते हो, नेचुरल होना चाहिए, आर्टिफिशियल नहीं चलेगा यहाँ पे, या फिर जुआरे रख सकते हो। हिंदू शास्त्र रीति के हिसाब से जुआरे को ही रखा जाता है। तो राइट और लेफ्ट कॉर्नर के अंदर कुछ भी नेचुरल प्लांट्स वगैरह वहां पे रखनी चाहिए। और देवी माँ के लिए कुछ खास तरह के कलरफुल अलग अलग तरह के मिट्टी के बने हुए डेकोरेशन की चीज होती है जिसको गरबा बोलते हैं। तो कुछ खास तरह के गरबे मार्केट में मिलते हैं, अभी से आने शुरू हो जाते हैं। जैसे ही श्राद्ध खत्म होते हैं सारी चीज नवरात्रों की मार्केट में मिलनी शुरू हो जाती है। एवरीडे शाम को जब आप आरती करते हो तो वहां पे गरबा की स्थापना की जाती है, और उसका जो कंटेनर होता है, लिड, वो क्ले का बना हुआ होता है, मिट्टी के बने हुए गरबे होते हैं। उसके अंदर शुकन के लिए थोड़े से मूंग के दाने रखे जाते हैं, एक दिया जलाया जाता है, वो भी मिट्टी का बना हुआ होता है। और देवी माँ की स्थापना के लिए स्तुति, अलग अलग तरह की पूजा पाठ के लिए जो सामग्री का इस्तेमाल किया जाता है, वो तमाम बातों को हम वन बाय वन इस प्रोग्राम में समझने की कोशिश करेंगे। जी, और साथ ही साथ जैसा कि मैंने आपसे पूछा था कि यंत्रों की पूजा करते हैं, मंत्रों का उच्चारण करते हैं, तो वो क्या क्या किया जाए, उसको भी आपसे समझेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के उस पार आपसे बातचीत जारी रहेगी। स्वागत आप सबका एक बार फिर से। आप देख रहे हैं वास्तु लिविंग, और आज हम अपनी वास्तु और फंग शुई कंसल्टेंट पल्लवी जी से नवरात्रि और वास्तु विषय पर बातचीत कर रहे हैं। पल्लवी जी, कार्यक्रम में आपका फिर से स्वागत। ब्रेक से पहले जहां हम अनुष्ठान की बात कर रहे थे, नवरात्रि के दौरान आपने बताया कि किस तरह से विधिवत तरीके से कलश स्थापना और अन्य चीजों का को करना चाहिए जिससे पूजा में हमें अत्यधिक लाभ मिले। वहीं सवाल ये भी था कि लोग बाग अपने घर में जो पैसा इकट्ठा किया होता है खजाने के तौर पे रखते हैं, कुछ चांदी के सिक्के, सोने के सिक्के, इसकी भी पूजा अर्चना करते हैं। हालांकि बहुत से लोग उनको जो है कुबेर पूजा जिस दिन की जाती है, जिस दिन धन त्रयोदशी होती है, उस दिन करते हैं। ये कुछ लोग नवरात्रि से ही उसको रख करके पूजा करने का सिलसिला, क्योंकि यहाँ से आगे जो है बहुत से त्योहारों का स्नेह सम्मेलन शुरू हो जाता है, तो उसी समय से ही नवरात्रि के पावन अवसर से ही रख देते हैं, स्थापित कर देते हैं, और फिर कुछ यंत्रों की पूजा करते हैं, कुछ मंत्रों का उच्चारण करते हैं। थोड़ा वो भी हमें गाइड कीजिए। बहुत साल पहले पुरानी जो नवरात्रि की प्रथा शुरू हुई है, उसकी कहानियां जो है उसमें ऐसा था कि जो देवी माँ थी, काली माँ, वो असुरों का नाश करने के लिए इस पृथ्वी पे वो आती है। और गुजरात साइड सबको पावागढ़ की कहानी मालूम होगी। जो मैं बात बता रही हूँ वो पावागढ़ के अंदर एक राजा हुआ करता था, और जो जहाँ पे उनकी सल्तनत थी उस एरिया का नाम पावागढ़ करके एक माउंटेन था, तो उसको पावा राजा कहते थे। ये सब गुजरात साइड की कहानी है। तो वहाँ पे वो बहुत ही देवी का बहुत बड़ा उपासक था, और जब उनके साथ कुछ गलत हो रहा था, कुछ लोग उनको ऐसे कहते हैं कि वहाँ पे असुर बहुत सारे बढ़ गए थे, नेगेटिविटी बहुत सारी बढ़ गई थी, तब उन्होंने देवी माँ की आराधना की, उनका नाम याद किया, और देवी उनकी सहायता के लिए इस पृथ्वी पे आई। लेकिन उससे पहले जो वहाँ पे एक सल्तनत थी, जो एक राजा हुआ करते थे, वो जब चढ़ाई करने के लिए पावागढ़ के साथ जो अपोजिट पार्टी थी, जो अपोजिट राजा था, जो पावा राजा के ऊपर चढ़ाई करने के लिए गए, तो उनमें बहुत अभिमान था। उन्होंने उस राजा को वहां पे कंट्रोल में कर लिया था, पावा राजा को उन्होंने अरेस्ट कर लिया था। और जो राजा वहां पे जीत गया था, जो असुर राजा था, जो वहां पे नेगेटिविटी जीत गई थी, उनको एक ऐसा अभिमान था कि मेरे से ज्यादा शौर्य और पावरफुल कोई था ही नहीं। तो उनको सबक सिखाने के लिए जब वहां पे लोग अलग अलग तरह से नवरात्रि के लिए देवी माँ की आराधना कर रहे थे, तब देवी माँ एक नॉर्मल स्त्री के रूप में वहां पे आई, लेकिन वो बहुत सुंदर रूप लिया था। तो इस राजा को लगा कि मैं इस सल्तनत को हरा सकता हूँ, मैं पावा राजा को हरा सकती हूँ, तो मैं उस औरत को क्यों नहीं हरा सकता। और उन्होंने उसका हाथ थामने की कोशिश की, और तब देवी माँ ने शक्ति का रूप धारण किया और उसका नाश कर दिया। और तब से लेकर आज तक नवरात्रि के 9 डेज तक, जितने दिनों तक नवरात्रि की पूजा की जाती है, उतने दिनों तक वहाँ पे गरबा होते थे, और वहाँ पे देवी माँ वहाँ पे आती रही, और वो असुर थोड़ी देर देखता था, बाद में वो डिसअपियर हो जाती थी। तो ये सारा सिलसिला चलता रहा, और लास्ट दिन जब उसका वध हो गया, तब से लेकर इतने सालों तक नवरात्रि को सब लोग मनाते हैं। बहुत सारी नवरात्रि की कहानी, एक नहीं है, बहुत सारी कहानी है। और वहां से सिलसिला शुरू होता है कि पावा राजा को जब दोबारा स्थापित किया गया, तब उन्होंने देवी माँ को वचन दिया कि आज से लेकर यही 9 डेज तक हम लोग आपकी पूजा करेंगे, और यहाँ पे आप हमें
प्रॉमिस कीजिए, हमें वचन दीजिए कि आप यहाँ पे हमारे साथ गरबा खेलने आएगी। और तब से ऐसा माना जाता है कि ऐसी मान्यता है कि देवी माँ पृथ्वी पे आती है और हमारे साथ रहती है। तो जब कभी आप अनुष्ठान के लिए या किसी भी तरह से कोई स्थापना विधि करते हो तो उसके अपने खास रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। आपने कलश विधि कर दी, बाजोट के ऊपर एक अच्छा सा सुंदर सा हरे रंग का सिल्क का कपड़ा होता है, वहां पे जाके आपने कलश स्थापना कर दी, देवी माँ की मूर्ति की स्थापना कर दी, आस पास से आपने वहां पे जुआरा रख दिया। उसके बाद काफी सारे लोग रंगोली करते हैं। सिल्वर कॉइन्स या गोल्ड की पूजा ज्यादातर वास्तु शास्त्र के हिसाब से धनतेरस के दिनों में की जाती है। लेकिन अगर आप नवरात्रि के अंदर कोई अम्बे माँ का कॉइन्स हो या अगर आप उसकी स्थापना करना चाहते हो, या आपकी व्यक्तिगत विषय है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 9 डेज तक देवी माँ की आराधना की जाती है और उसके अंदर अलग अलग तरह से लोग मंत्रोच्चार करते हैं। शक्ति के लिए अलग अलग तरह के शक्ति पाठ होते हैं। आपको मालूम होगा कि नवरात्रि के अंदर माँ दुर्गा स्तोत्र जो होता है, जो दुर्गा स्तोत्र है, उसकी स्थापना की जाती है। लोग अलग अलग तरह से माला जाप करते हैं, अम्बिया का नाम देते हैं, अपने कुल देवी की स्थापना करते हैं। आप जिस तरह से उनकी पूजा करना चाहते हो कर सकते हो। जब कभी आप देवी की उपासना करते हो, आपको ये ध्यान में रखना है कि गणेश जी की स्थापना भी करनी है, देवी माँ की स्थापना भी करनी है। और अगर आप अपने इष्ट देव की आराधना करना चाहते हो, कुल देवी या उनकी आराधना करना चाहते हो, तो वो भी आप स्थापना के कलश स्थापना के साथ उसको विराजमान कर सकते हो। और उसके बाद 9 डेज तक दुर्गा अष्टम के बाद देवी माँ की आरती की जाती है, उनका प्रसाद बांटा जाता है। बच्चों को भी अलग अलग तरह के प्रसाद की ऐसी उपासना होती है कि क्या अलग अलग चीजें आज मिलने वाली है, तो अलग अलग तरह के प्रसाद काफी सारे लोग अपने घर में बनाते हैं। काफी सारे लोग अगर बना नहीं सकते तो मार्केट के खरीद से रखते हैं। जिस वे से आप पूजा करना चाहते हो कर सकते हो। पॉजिटिविटी की बात है, ब्लेसिंग की बात है। आप अपनी माँ की आराधना कर रहे हो, तो अगर हमसे कोई चूक हो जाती है, कोई भूल चूक हो जाती है, देवी माँ हमें हमेशा क्षमा कर देती है। बस ये कि सच्चे मन से आपको पूजा और आराधना करनी है। जी, और जिस तरह से आपने गुजरात की कथा की बात बताई, उसी तरह से जो है दक्षिण भारत में और है, और उत्तरी भारत में, नॉर्दर्न इंडिया में अलग अलग तरीके से इसको मनाया जाता है। वहाँ पे देवी माँ के जो है जागरण आयोजित किए जाते हैं, चौकी आयोजित की जाती है, और फिर खास अष्टमी, नौमी और दसवीं में जो है नॉर्दर्न इंडिया में कंजक पूजन, कन्या पूजन का भी एक विधि विधान है। बिल्कुल सही कहा आपने। इवन गुजरात साइड जहाँ पे भी नवरात्रि की स्थापना होती है, नवरात्रि के जब 9 डेज खत्म होते हैं, तब उसको सेलिब्रेट करने के लिए छोटी छोटी लड़कियों को, कन्याओं को या बेटियों को बुलाया जाता है और उनकी खास पूजा की जाती है, जिसको आप कुमारिका की पूजा कहते हो। और कन्याओं की पूजा की जाती है, उनको गिफ्ट दिया जाता है, उनको अपने घर में खाना खिलाया जाता है। वो 5 होती है, 7 होती है, 9 होती है। तो जो लोग अनुष्ठान करते हैं उनका तो एक रिवाज ही होता है कि उनका जब अनुष्ठान खत्म होता है तब उनको वहां पे, अगर आपके घर में 2 से ज्यादा लोगों को हो, तो पर पर्सन जितने लोगों ने अनुष्ठान किया है वहां पे 5 कुमारिकाओं को खाना खिलाया जाता है। ईच पर्सन होता है। अगर आपके घर में 2 लोगों ने अनुष्ठान किया है तो आपको 10 बेटियों को खाना खिलाना है। अगर आपके घर में 3 लोगों ने अनुष्ठान किया है तो उसके हिसाब से ईच पर्सन 5 कुमारिकों की पूजा की जाती है। उनके पैर छुए जाते हैं, उनके पैर को धोया जाता है, वहां पे कुमकुम रोली लगाया जाता है और उनको अपने घर में गिफ्ट देकर खाना खिलाया जाता है। क्योंकि माना जाता है कि जो छोटी छोटी बेटियां होती है, कुमारिका होती है, कन्याएं होती है, उसी के अंदर देवी का वास होता है और उसी को देवी का एक प्रतीक मानते हुए उनकी पूजा की जाती है। तो वो सब जगह पे है। बंगाल में भी अगर आप देखोगे तो देवी माँ की शक्ति की उपासना नवरात्रों में बहुत बड़े धूमधाम से की जाती है। हर अलग अलग कल्चर में अलग अलग तरह से पूजा पाठ की जाती है। लेकिन वास्तुशास्त्र के हिसाब से जब मैं काफी लोगों को मिलती हूँ तो मैंने सुना है कि उनके अपने हेल्थ इश्यू होते हैं। जब वो यंग होते हैं, छोटी एज में, उन्होंने अलग अलग तरह के काफी स्ट्रॉन्ग पूजा पाठ, उपवास वगैरह किए होते हैं। काफी लोग पानी पे अनुष्ठान करते हैं, दूध पे अनुष्ठान करते हैं, कुछ लोग एक टाइम खाना खा के करते हैं। जैसी जिसकी आस्था होती है, जैसे जिसकी क्षमता होती है, तो उसके हिसाब से वो अनुष्ठान करते हैं। यहाँ पे मैं यही कहना चाहूंगी कि आप जिस भाव से पूजा करते हो देवी को, आपको उसी भाव से आपको आपका शुभ फल प्राप्त होता है। लेकिन अपने शरीर को कष्ट देकर, अगर किसी वजह से आपके कोई हेल्थ इश्यू है, आपको मेडिकली कोई चीज अलाउड नहीं है, तो उस कंडीशन में भी अगर आप फास्टिंग करते हो तो आपके हेल्थ इश्यू बढ़ जाएंगे। तो इस तरह से नहीं करना चाहिए। जो आप डेली पूजा पाठ करते हो उसके कुछ आवर्स बढ़ा दीजिए और जिस मन से आप उनकी पूजा करते हो काफी है। जी दर्शकों, वास्तु लिविंग में अब वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार पल्लवी जी से जानेंगे टिप ऑफ द वीक और फिर आज के विषय पर बातचीत जारी रहेगी। हम बहुत जल्द हाजिर होंगे।
वास्तु लिविंग में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत। आज बातचीत हो रही है नवरात्रि और वास्तु विषय पर। आइए इस विषय को आगे बढ़ाते हैं और पल्लवी जी का स्वागत करते हुए पहले आइए उनसे जानते हैं टिप ऑफ द वीक। पल्लवी जी क्या कहेंगे, टिप ऑफ द वीक क्या है? जब आप कलश स्थापना करते हो तो उसमें उसके स्पेशल मुहूर्त होते हैं, लेकिन शुभ और अमृत मुहूर्त के अंदर कलश स्थापना को बहुत अच्छा माना जाता है। और जब कभी आप देवी की उपासना करें तब आपको ये बात का ध्यान रखना है कि आप इस दिशा में स्थापना करते हो, लेकिन जब आप पूजा करते हो तो उस वक्त आपका फेसिंग जो होता है वो भी टुवर्ड्स ईस्ट होना चाहिए। वास्तु के हिसाब से नवरात्रों की स्थापना में सबसे प्रायोरिटी ईस्ट यानी पूर्व दिशा को दी जाती है। किसी वजह से अगर वो आपके पास ऑप्शन अवेलेबल ना हो तो नेक्स्ट आप नॉर्थ ईस्ट में जा सकते हो। अगर वो भी ऑप्शन अवेलेबल ना हो तो ही आपको नॉर्थ में जाना चाहिए। अदरवाइज नवरात्रि की पूजा और आराधना और स्थापना फेसिंग टुवर्ड्स ईस्ट करना चाहिए। पूर्व दिशा में स्थापना और उनका फेसिंग जो होता है वो भी टुवर्ड्स ईस्ट होना चाहिए। रंगोली भी कर सकते हो। घर के अंदर डेकोरेशन के अंदर रेड और ग्रीन कलर का उपयोग बहुत ज्यादा करना चाहिए। रेड जो होता है वो नेगेटिविटी के सामने एज अ फ्लैग प्रोटेक्शन बन जाता है, और जो ग्रीन कलर जो होता है वो देवी माँ के लिए बहुत ही शुभ और ऑस्पिशियस माना जाता है। तो घर के अंदर रेड, ग्रीन, व्हाइट इस तरह के रंगों का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम क्रिसमस आती है तो कुछ खास डेकोरेशन करते हैं, थैंक्स गिविंग आता है तो हम कुछ खास डेकोरेशन करते हैं। ठीक उसी तरीके से नवरात्रि की स्थापना में सिर्फ मंदिर ही नहीं, अगर आपके रोम रोम में देवी माँ का समावेश है तो आप अपने घर के अंदर भी ये ऑस्पिशियस कलर्स का अलग अलग तरह के माध्यम से, आप डेकोरेशन के माध्यम से कलर्स की स्थापना कर सकते हो। आपको लगना चाहिए कि नवरात्रि जो है वो सिर्फ पर्टिकुलर एक स्थापना की जगह पे नहीं, लेकिन आपके पूरे घर में नवरात्रि का सेलिब्रेशन हो रहा है। देखिए, सादगी से भरा ये पर्व है और शक्ति की आराधना करने का ये पर्व है। आपको एक बार फिर से नवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं और हमारे दर्शकों को भी एक बार फिर से नवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं। दर्शकों, यदि आप पल्लवी जी से सीधा संपर्क करना चाहते हैं तो सरल आसान तरीका है pallavichhilawada.com। और यदि आप हमारे माध्यम से बातचीत करना चाहते हैं, पल्लवी जी से संपर्क करना चाहते हैं, तो आप हमें लिख सकते हैं vastu@tvasiausa.com पर। पल्लवी जी, अगले अंक तक के लिए आइए दर्शकों से मिलकर के आज्ञा लेते हैं। विश यू ऑल हैप्पी वास्तु लिविंग। वास्तु लिविंग एंड हैप्पी नवरात्रि।